बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम न्यू टॉपिक किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल को देखने से पहले हम देखते हैं कि सिंपल सर्किट और कम्प्लेक्स सर्किट्स कौन से होते हैं। सिंपल सर्किट्स में हमारे पास एक से ज़्यादा रजिस्टर्स होती हैं लेकिन सिंगल वोल्टेज सोर्स होता है। जिस तरह से आप इस फिग के अंदर देख सकते हैं, हमारे पास एक सिंगल वोल्टेज सोर्स है और एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं। ऐसे सर्किट्स को हम सॉल्व करने के लिए ओहम्स लॉ को यूज़ करते हैं। ओहम्स लॉ से आप बखूबी वाकिफ़ है, V = IR। उसमें सिंपली हमारे पास क्या है, वोल्टेज और करंट मौजूद होते हैं, गिवन होते हैं। हम उनकी मदद से उन सर्किट्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं कम्प्लेक्स नेटवर्क की, तो ऐसे सर्किट्स में क्या होगा कि काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेस भी मौजूद होती हैं और एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सोर्सेस। और जो ऐसे हमारे पास क्या होंगे सर्किट्स, उनको सॉल्व करने के लिए फिर हम किरचॉफ्स रूल को यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किरचॉफ्स रूल में हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल कहता है द सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज ज़ीरो। कि जितना भी करंट होगा उसका सम जो एक पॉइंट पर मिल रहा है वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो। तो उसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं समीशन I = 0। इस तरह से अगर आप इस फिग के अंदर देख सके, हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस वायर्स हैं, ये I1 है, I2 है और ये मूव कर रही है एक पॉइंट की तरफ जिसको नाम दिया गया है A का। और ये जो हमारे पास करंट इंटर हो रहे हैं, एक I3 की फॉर्म में इस तरफ लीव कर रहा है और एक I4 की फॉर्म में इस तरफ लीव कर रहा है। तो ये जो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल है ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि इंटरिंग चार्ज मस्ट बी इक्वल टू लीविंग चार्ज। जिस तरह से यहाँ पर आप देखें, जितना चार्ज इंटर होगा उतना ही लीव होगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कन्वेंशन यूज़ करनी है जिसको आपने याद रखना है, टेक इंटरिंग करंट एज पॉजिटिव। तो ये जो करंट इंटर हो रहा है, जिस तरह यहाँ से I1 और I2 है हमारे पास, इसको आपने क्या कंसीडर करना है, एज ए पॉजिटिव। और ये जो करंट लीव कर रहा है I3 एंड I4, ये जो लीव कर रहा है इसको आपने कंसीडर करना है एज नेगेटिव एंड लीविंग करंट एज नेगेटिव। इंटरिंग करंट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव एंड लीविंग करंट शुड बी टेकन एज नेगेटिव। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं I1 + I2, यानी कि ये जो दो करंट्स इंटर हो रहे प्लस जो लीव कर रहे हैं I3 एंड I4, उनको नेगेटिव के साइन के साथ लिखेंगे, माइनस I3 प्लस इंटू माइनस I4 दैट इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को फिर हम लिख सकते हैं I1 + I2 इज इक्वल टू I3 + I4। तो ये हमारे पास आ जाएगा किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। और ये इसकी जी डेफिनेशन, द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज 0। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है या नहीं, तो आपने कहना बिल्कुल इट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इंटरिंग चार्ज इज इक्वल टू लीविंग चार्ज। जो हमारे पास किरचॉफ्स फर्स्ट रूल है, इसको किरचॉफ्स पॉइंट रूल भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किरचॉफ्स सेकंड रूल की। जो किरचॉफ्स सेकंड रूल है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस अलोंग अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम जितने भी पोटेंशियल चेंजेस का होगा
किसी भी क्लोज लूप में वो किसके बराबर होगा, 0 के। इसी को हम देखेंगे अभी। और ये क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इट मीन्स एनर्जी गेन शुड बी एनर्जी लॉस। अब ये देखते हैं, हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर दो बैटरीज हैं E1 एंड E2 और ये रेजिस्टेंस लगी हुई है R1 एंड R2। हम सपोज करते हैं कि E1 बैटरी जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू E2। E1 क्या है हमारे पास, ग्रेटर है एज कंपेयर टू E2। और हमें ये भी मालूम है कि ये जो छोटी लाइन है ये नेगेटिव को बताती है, जो बड़ी लाइन है ये पॉजिटिव पोटेंशियल को बताती है। यानी कि इस तरफ लो पोटेंशियल होगा जिस तरफ छोटी लाइन है, जिस तरफ बड़ी लाइन है ये बैटरी की, ये पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, हाई पोटेंशियल। और ये रेजिस्टेंसेस है हमारे पास। और सेम इस तरफ ये ऊपर हमारे पास पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, यानी कि हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल और ये रेजिस्टेंस। अब ये जो करंट है हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज लूप बना रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या सपोज किया है, E1 इज ग्रेटर देन E2। तो इसके लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे, देखिए इनिशियली हमारे पास यहाँ पर जो चार्ज मौजूद होगा उसने यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर वो हम कहें हमारे पास चार्ज क्या है, डेल्टा Q, तो वो आपने याद रखना है जब भी आप बैटरी के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो आपने उसके साथ लिखना है E1, E का साइन लिखना है। EMF के बारे में, वोल्टेज और EMF दोनों के जो यूनिट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने याद रखना है कि जब भी बैटरी के लिए इक्वेशन लिख रहे होंगे तो आपने उसके साथ E लिखना है। और जब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के लिए लिखेंगे तो वहाँ पर हम पोटेंशियल ड्रॉप की यानी कि V के लिए लिखेंगे। और हमें पता है V किसके बराबर होता है, IR के। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर जो चार्ज Q मौजूद होगा, डेल्टा Q चार्ज है। अब इस बैटरी से क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ आया तो उसने एनर्जी गेन की। तो उसकी इक्वेशन है फिर हम लिखेंगे एनर्जी गेन इज इक्वल टू E1 डेल्टा Q। इस बैटरी ने क्या किया, इस पर वर्क किया। तो इक्वेशन आ जाएगी E1 डेल्टा Q। अब यहाँ से जब ये चार्ज चला तो जब हम रेजिस्टेंस पर पहुँचे हैं तो रेजिस्टेंस के नाम से ज़ाहिर है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो उसको हम कैसे शो करवा सकते हैं, उसको फिर हम नेगेटिव के साइन के साथ शो करवाएंगे। उसकी जो इक्वेशन लिखेंगे हम, क्योंकि वहाँ पर लॉस होगा तो उसकी इक्वेशन को हम वो लॉस को कैसे शो करवाएंगे, हम नेगेटिव के साइन के साथ। और यहाँ पर हम E नहीं लिखेंगे, यहाँ पर V लिखेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1। और V इज इक्वल टू IR होता है। तो उसके लिए फिर हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, R1 पे एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू V डेल्टा Q। और V को हम लिख सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू IR होता है। और यहाँ पर जो हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं वो R1 है और साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा Q। अब यहाँ से नेक्स्ट जब हम पहुँचेंगे E2 पे, अब देखिए ऊपर वाली जो लाइन है ये ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, जो नीचे वाला है डाउन नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल उसको हम हाई पोटेंशियल लेते हैं और जबकि जो नेगेटिव वाली टर्मिनल है उसको हम क्या लेते हैं, लो पोटेंशियल। अब यहाँ पर चार्ज ने क्या करना है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आना है। जबकि इनिशियल में यहाँ पर क्या था, हमारे पास लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ गया तो उसको हमने पॉजिटिव के साइन के साथ लिखा, गेन लिखा। यहाँ पर क्या, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाना है तो यहाँ पर नुकसान हुआ, लॉस हुआ। तो फिर इसकी इक्वेशन हम फिर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एनर्जी लॉस्ट अक्रॉस बैटरी E2 दैट वन इज इक्वल टू माइनस E2 डेल्टा Q। और ये माइनस का साइन क्यों आया, तो यहाँ पर लॉस हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट जब हम R2 पर बात करेंगे, रेजिस्टेंस R2 पर पहुँचेंगे तो यकीनन वहाँ पर भी लॉस होगा। जब लॉस होगा उसको नेगेटिव के साइन के साथ लिखेंगे। और यहाँ पर आपने पोटेंशियल ड्रॉप के साथ चार्ज को लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू माइनस IR2 डेल्टा Q। तो ये कुछ हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस बनेगी। अब हम इनको क्या करते हैं, कलेक्टिवली लिखते हैं एक ही इक्वेशन के अंदर। तो ये क्या बनेगी इक्वेशन, ये जी E1 डेल्टा Q। ये सबसे पहले हमारे पास क्या था, एनर्जी गेन यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव, लो पोटेंशियल से यानी कि हाई पोटेंशियल।
तो यहाँ पर हमने एनर्जी गेन की थी, चार्ज जो था उसने एनर्जी गेन की। यहाँ पर लॉस किया, इट मीन्स E1 डेल्टा क्यू माइनस IR1 डेल्टा क्यू। जब उसके बाद इसकी इक्वेशन लिखेंगे माइनस E2 डेल्टा क्यू, एंड जब इसकी लिखेंगे माइनस IR2 डेल्टा क्यू। और ये किसके बराबर होगा, हमने क्या पढ़ा, इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगी E1 डेल्टा क्यू माइनस IR1 डेल्टा क्यू माइनस E2 डेल्टा क्यू माइनस IR2 डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डेल्टा क्यू इन सब में से कॉमन लिया जा सकता है। सो डेल्टा क्यू इंटू E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो हमारे पास सिचुएशन है कि डेल्टा क्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता, जबकि ये सारे पोटेंशियल जो हैं ये हमारे पास किसके बराबर होंगे, ये 0 के बराबर होंगे। और यही हमारे पास क्या है, किरचॉफ्स सेकंड रूल, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस अलोंग अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यहाँ पर मैथमेटिकली रिजल्ट आ गया। तो ये था जी हमारे पास किरचॉफ सेकंड रूल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके मुतल्लिका काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने सॉल्व करने हैं, तो इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और इसके बाद इसके कुछ दिए गए हैं रूल्स ऑफ फाइंडिंग द पोटेंशियल चेंजेस, तो वो सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये आपको बताया कि जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, उस वक्त क्या होता है, एनर्जी गेन होती है, ठीक है। और जब आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो जब भी रेजिस्टेंस में से चार्ज ने फ्लो करना है तो उसको वहाँ पर लॉस आएगा, एनर्जी लॉस होगी। जब वो लॉस होगी तो यकीनन आप उसको नेगेटिव के साइन के साथ लिखेंगे। तो वो आप रूल्स ऑफ फाइंडिंग पोटेंशियल चेंजेस भी आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड रूल। इसमें सबसे पहले हमने सिंपल सर्किट्स को देखा, उनको सिंपली ओहम्स लॉ की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। फिर कम्प्लेक्स नेटवर्क्स को देखा हमने, जिसमें एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेज और एक से ज़्यादा हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज होते हैं, उसको हम यूज सॉल्व करते हैं किरचॉफ्स रूल को लेके। उसमें किरचॉफ्स फर्स्ट रूल था जिसमें सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज 0। और ये जो मैंने आपको बताई है कन्वेंशन, ये आपने लाजमी याद रखनी है कि एंट्री करंट को आप पॉजिटिव लेंगे, लीविंग करंट को आप नेगेटिव लेंगे, और ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। और जबकि हमने बात की किरचॉफ्स सेकंड रूल की, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस अलोंग अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0, और ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और ये जो इक्वेशंस हैं इनको आपने दोबारा से सुन लेना है अगर आपको समझ नहीं आई कि कैसे ये पॉजिटिव है और बाकी क्या है नेगेटिव के साइन के साथ आ रही है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। शुक्रिया।